मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया कोई अपनी आंखें ना खोले। जब तक कहा ना जाए आपको आंखें खोलने के लिए, कृपया प्लीज अपनी आंखें बंद रखिए और आपका ध्यान आपकी स्वाभाविक सांसों पर रखिए। प्लीज। वो पानी ला देना बेटा। चल रहने दे, मेरे पास है। आलू नहीं खाऊंगी, 2-3 वैसे ही रख देना। गिरदानी वाला ले ले, छोटी गिरदानी। छोटी भी है। ऐसे ही गहरे ध्यान में बने रहें आखिरी 10 मिनट और लास्ट 10 मिनट्स। कृपया कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा।
आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स, इन आखिरी 2 मिनट में आप धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले अपने आप का धन्यवाद दीजिए कि आपने समय निकाला ध्यान के लिए। इस ग्रुप का धन्यवाद दीजिए जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं। आपस में एक दूसरे का धन्यवाद दीजिए। ममता मैम का, हेमलता मैम का और जितने और मैम हैं इसमें, जितने मास्टर्स हैं, सबका धन्यवाद दीजिए कि आप एक साथ जुड़कर डेली इस समय पे ध्यान कर पाते हैं। उस स्थान का, उस जगह का धन्यवाद दीजिए जिस स्थान और जिस जगह पे आप बैठ के इस वक्त ध्यान कर रहे हैं। अपने परिवार जनों का धन्यवाद कीजिए। आपके परिवार में जो भी हैं, माता पिता या सास ससुर, बच्चे, हस्बैंड, जो भी हैं, आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, उनका धन्यवाद करिए। आपके सभी मित्रों का, सभी रिलेटिव्स का धन्यवाद करिए। धन्यवाद कीजिए इस प्रकृति का, माँ धरती का, सभी पशु पक्षियों का धन्यवाद करिए। हर उस किसान का धन्यवाद करिए जो घंटों, महीनों, हफ्तों मेहनत करता है खेत में, धूप में, बारिश में, और जिसकी मेहनत से हमारे घरों तक, हम तक वो अन्न, वो अनाज, वो भोजन, वो फल सब्जी पहुंच पाते हैं। हर एक उस किसान का धन्यवाद करिए। धन्यवाद करिए पिता महापत्रीश्वर का, जिन्होंने हमें ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत दिया। जितना ज्यादा आप धन्यवाद करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेंगे, आप पाएंगे मित्रों कि उतना ही अध्यात्म आपका ओपन होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा उच्चतम स्थिति आध्यात्मिक रास्ते पे आपको मिलती चली जाएगी। उतना ही आपको ब्लेसिंग्स, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती चली जाएंगी, जितना आप धन्यवाद 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 के भाव में रहेंगे मित्रों। अपने शरीर का धन्यवाद करना ना भूलें। ये शरीर हम एक मंदिर है और उस मंदिर में आत्मा रूपी भगवान वास करते हैं। आपकी आत्मा भगवान है। पत्नीश्वर ये तो कहते हैं, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड। तो आप सब भगवान हैं। आत्मा भगवान होती है और इस शरीर में वो रहती है, तो इस शरीर का धन्यवाद करना तो बनता है मित्रों। अपने शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद करिए। आँखों का, कानों का, जिह्वा का, आपके स्किन का, हाथों का, पैरों का। आप चल फिर पाते हैं, आप खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, आप इतनी खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं, आप भजन सुन पाते हैं, रामायण भागवत सुन पाते हैं, आप चल फिर पाते हैं, आप इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना पाते हैं, उस भोजन को खा पाते हैं, उसका अपनी जिह्वा से स्वाद ले पाते हैं। आपके शरीर के एक अंग का, अपने इस मंदिर का धन्यवाद 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 कहिए। इसी धन्यवाद के भाव के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए अपनी दोनों आंखों पे रखें। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। कृपया अपने दोनों हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे अपने आप ने आंखें खोलनी है, बिल्कुल आराम से। धन्यवाद सुप्रिया जी, आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जल्दी आप लोगों से दोबारा मिलूंगी। तो आप स्क्रीन पे मेरी फोटो देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप मुझे देख रहे हैं। तो आप लोगों से बात करने से पहले जो आज हमारा टॉपिक था, पावर ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि कितनी शक्ति है जब हम क्षमा कर देते हैं किसी को, हम उस बारे में बात करते हैं। मैं अपना एक अनुभव बताऊंगी, मेरा पर्सनल अनुभव है ये। मैं एक रेकी हीलर हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया।
तो मैं पिरामिड्स का काम तो करती ही थी, मैं साथ में क्रिस्टल्स का भी काम करती थी। मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो उनका होलसेल का काम है क्रिस्टल्स का। तो मेरे एक मित्र हैं, वो और उनकी वाइफ मेरे साथ इस काम में जुड़ गए। उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ क्रिस्टल्स का काम करेंगे और ये सब करना चाहेंगे। तो अक्सर ऐसा होता था, वो बहुत ज्यादा मार्जिन रख लेते थे, कभी मुझे कुछ पेमेंट बताते थे, सामने कुछ बताते थे, और अक्सर ना बहुत हमारा इस मामले में कभी कभी झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हो जाता था। कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था उनपे, लेकिन वो मेरे रिलेटिव्स में थे और मेरे से बड़े थे उम्र में, तो मैं सच ना कभी हिम्मत नहीं कर पाती थी उनको बोलने की। लेकिन मन ही मन ना मैं बहुत उस चीज को लेके बहुत कलपती रहती थी, अपने मन ही मन में उनको जैसे कि एक तरीके से कोसती रहती थी कि इतना मार्जिन रखते हैं, झूठ बोल के लोगों से पैसा लेते हैं, ऐसा वैसा कुछ कुछ है ना, जैसे मेरे मन में जैसे मैं बुड़बुड़ाती रहती थी उनके प्रति हमेशा। और ना ये उस दौरान की बात है फ्रेंड्स, हमने 1 साल साथ में काम किया और 1 साल में बहुत परेशान रहे उस हस्बैंड वाइफ से। और मैंने नोटिस किया कि मेरे ना टांगों में बहुत दर्द रहने लग गया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैम? हेमलता मैम? यस यस जी, मेरी ना टांगों में बहुत दर्द रहने लग गया, पैरों में और मेरी एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द, इतना दर्द कि मैं 20-20 मिनट अपने बेटे को अपनी टांगों पे चढ़वाती, कभी बोलती बेटा मुक्के मार। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मैं टांगे ना दबाऊं। मेरे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मम्मी क्या बात है, इतना कितना आपकी टांगों में दर्द होता है कि डेली आप दबवाते रहते हो। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, मैं जिस दिन बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इनके साथ काम नहीं करना है, ये लोगों ने मेरा बहुत पैसे का नुकसान करा दिया है। पता नहीं मेरे में क्या हिम्मत आई, उस दिन मैंने उनसे फोन पे बात करके जो वो कर रहे थे, लोगों से ज्यादा पैसे ले रहे थे या ज्यादा मार्जिन रख रहे थे या पैसे ज्यादा ले रहे थे, जो भी वो कर रहे थे मैंने सच सच उनके मुंह पे बोल। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। ताकि उन लोगों को रियलाइज सके कि वो क्या कर रहे हैं। और मैंने साफ मना कर दिया कि जितना मेरा बनता है आप मुझे पैसे लौटा दे और मुझे अब आपके साथ काम नहीं करना। ये सब स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मैंने आपसे बात करी, क्षमा की, और फिर मैंने वो सब बोल के उन्हें माफ कर दिया, दिल से अपने मन से सब कुछ उनके लिए निकाल दिया। और जो मैंने उनको थोड़े बहुत कटु शब्द बोले थे उसके लिए भी मैंने प्रकृति से माफी मांग ली और मेडिटेशन में बैठ के उनसे माफी मांग ली। आप यकीन मानेंगे, जिस दिन मैंने अपने मन से ये सब कुछ निकाल दिया ना, क्योंकि मैं मन ही मन बड़बड़ाती रहती थी उनके लिए, हिम्मत तो थी नहीं मुंह पे बोलने की, तो जब मैंने उनके मुंह पे बोला, फिर जब मैंने क्षमा मांगी, जब मैंने अपने मन से ये सारे इमोशंस निकाल दिए, आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए, उसी क्षण, मैं ये भी नहीं बोल रही 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसी क्षण उसी समय मेरी टांगों में दर्द होना बंद हो गया। उसी वक्त मैंने नोटिस किया कि मेरी टांगों से जैसे पता नहीं क्या निकल गया। और वो दिन है और आज का दिन है, इस बात को अब लगभग 1.5 साल होने को आया है। हाँ, मेरी टांगों में दर्द होता है पर सिर्फ थकावट से, क्योंकि मेरी एज भी है, तो उस एज की वजह से थोड़ा सा होता है जब हम बढ़ती उम्र में होते हैं। अदरवाइज जो एक जो वो जकड़न महसूस होती थी, जो मेरी टांगों में, मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी टांगों को पकड़ के बांध दिया है, इतना दर्द, वो सब खत्म हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर हम लेडीज के साथ क्या होता है, हम औरतों के साथ क्या होता है, हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हम बोल नहीं पाते हैं और मन ही मन खुद परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी सासू माँ है, हमारे पिताजी हैं, हमारे हस्बैंड हैं, या हमारे फैमिली में कोई है, तो हम कैसे बोलें कैसे ना बोलें, और हम मन ही मन हम खुद परेशान होते रहते हैं। और फ्रेंड्स, यही कारण है कि जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अपने मन से बातें नहीं निकाल पाते, सामने वाले को हम माफ नहीं कर पाते, अपने मन में उसके लिए घृणा रखते हैं, शिकायतें रखते हैं, तो क्या होता है, हमें बीमारियां लगती हैं। आप सबने वो किताब के बारे में तो सुना होगा, यू कैन हील योर लाइफ। तो वो किताब में भी यही लिखा है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं और क्षमा करते हैं, सबसे बड़ी बात
दूसरों को क्षमा करने से पहले अपने आप को क्षमा करना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी है। आप मानते हैं इस बात को? आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप थम्स अप दिखा सकते हैं मुझे स्क्रीन पे। यस। अभी लगभग एक दिन पहले ही मैं सदगुरु आप जानते हैं ना, ईशा योग सेंटर है जिनका, उनकी कोई वॉइस ऑडियो आया हुआ था, वो मैं सुन रही थी। तो सदगुरु जी ने उसमें बताया कि आप गुस्सा करते हैं, आप घृणा करते हैं, आप नफरत करते हैं और आप ये सोचते हैं कि सामने वाला मरेगा। नहीं, आप खुद ही मर जाओगे। उन्होंने बताया कि जब हम गुस्सा करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उस क्षण हमारी हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उस क्षण हमारे ब्लड के अंदर हमारे ही न्यूरॉन्स के जरिए एक जहर घुलने लगता है, जो अंदर ही अंदर हमें मारता है, जो कैंसर को उत्पन्न करता है, जो बीमारियों को उत्पन्न करता है, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, स्टोन्स, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, अकड़न जोड़ों में दर्द, इन सब चीजों को वो न्योता देता है। आपकी नफरत, आपकी घृणा, आपका गुस्सा और सामने वाले को माफ ना करना, ये सब हमारे शरीर में पैदा करता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप सब लोग बहुत उच्च लेवल के ध्यानी हैं, इतने ग्रेट मास्टर्स हैं, आप सब माएँ हैं और माँ का काम तो सिर्फ क्षमा करना होता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मैं जानती हूँ कोई ऐसा भी होगा जिसने बहुत दिल दुखाया होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसने आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा भला बोला होगा, कोई ऐसा भी होगा शायद उसने आपको बेमतलब कोसा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम माएँ हैं ना, जैसे माँ सीता, जैसे माँ दुर्गा, जैसे माँ सरस्वती, जैसे माँ काली, जब वो क्षमा कर सकती हैं, वो तो राक्षसों को भी क्षमा करती हैं। तो क्या हम अपने उन लोगों को नहीं क्षमा कर सकते जिन्होंने शायद अपनी बुद्धि से, अपनी नाराजगी से हमारा दिल दुखा दिया? वो उनका उतना ही विजडम था, शायद उनकी उतनी समझ थी, हमारा आपस में कुछ कार्मिक था, हम ये क्यों ना सोच के उन्हें माफ कर दें। क्योंकि आप देखिए, अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हो तो उनका कुछ नहीं जा रहा, वो तो शायद वैसे ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वैसे ही आपस में खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन आप अपने शरीर को, अपने इस मंदिर को बीमारियों का घर बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आप माफ नहीं कर पा रहे, आप दिल से निकाल नहीं पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें माफ करना आना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। अगर आप सामने से नहीं बोल सकते कि मुझे माफ कर दीजिए, या सामने से नहीं बोल सकते कि अच्छा तुमने ये किया था, मैं माफ करती हूँ और सब कुछ खत्म करती हूँ, तो आप मन ही मन भी माफी मांग सकते हैं। जब आप ध्यान में बैठे हैं तो जिसने आपका दिल दुखाया है, या आपने अगर किसी का दिल दुखाया है, आप ध्यान में उनकी सोल को इनवाइट करिए, उनसे बोलिए कि मैंने जो भी आपको कहा अपशब्द, जैसे भी आपका दिल दुखाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो बोलिए कि मैं नहीं जानती इस जन्म में कि आपका और मेरा क्या कार्मिक संबंध है, क्या कर्मों का संबंध है, मुझे नहीं पता। मैं भूल चुकी हूँ कि मैं पिछले जन्म में कौन थी, क्या थी, मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैंने जो कुछ भी आपसे कहा या किया, जाने या अनजाने, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। और मित्रों, ये माफी आत्मा के स्तर पर होनी चाहिए, केवल शब्दों के स्तर पर नहीं, आत्मिक स्तर पर जब आप माफी मांगते हैं, जब दो आंसू आपके आंख से निकलते हैं कि माफ कर दो, गलती हो गई, आप देखोगे कि आपका जो हृदय स्थान है, आपका जो हार्ट चक्रा है, वो कितना एक्सपैंड हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। वो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे उनको प्यार करने में, उनको आशीर्वाद देने में। साथ ही साथ जिनसे आपको गुस्सा है ना, उनके लिए रोज प्यार भेजा करो। जब ध्यान में बैठो, उनको सामने इमेजिन करो और देखो आप उनको प्यार भेज रहे हो, आप उनको क्षमा कर रहे हो, उनको आई लव यू बोल रहे हो और उनको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हो। ऐसा इमेजिन करा करो, बोला करो, तो आप देखोगे कि रिश्तों में भी सुधार आएगा, आप खुश रहने लगेंगे, बीपी नॉर्मल रहने लगेगा, शुगर की रिपोर्ट, डायबिटीज की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत कमाल की तरंगे बदलेंगी, बहुत कमाल के चेंजेस आपके शरीर में आएंगे जब आप क्षमा करना सीख जाएंगे किसी को। तो मेरे पर्सनल बहुत से अनुभव हैं ऐसे, क्योंकि गलतियां मैंने करी भी हैं और किसी
किसी ने मेरा दिल दुखाया भी है। ऐसा तो निरंतर चलता रहता है ना। हम इंसान हैं, हमने इस इंसानी चोले में जन्म लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी आखिरी श्वास है, कभी कभी हमारा दिल दुखेगा भी और कभी कभी शायद जाने अनजाने हमसे भी भूल हो जाएगी। है तो हम भी बच्चे ना, अभी सीख रहे हैं। चाहे आपकी उम्र 50 साल है, चाहे 55 साल है, चाहे 30 साल है या 40 साल, हम बच्चे ही हैं। हम अभी लर्निंग सोल्स हैं, हम सीख रहे हैं। तो जाने अनजाने हो सकता है हमसे भी कभी ना कभी गलती हो जाए। तो ये तो निरंतर चलेगा जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हमारी सांसें हैं। लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है। एक बारी ना एक शिष्य होता है, तो वो गुरुकुल में जाता है पढ़ाई करने के लिए। वहां पर सब कुछ सीखता है वो, मंत्र जाप, ध्यान साधना, बहुत कुछ वो सीखता है। लेकिन वो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है। तो एक दिन वो अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, आप इतना सब कुछ सिखा रहे हो, मैं मंत्र दीक्षा में एकदम निपुण हो गया हूँ, इतने अच्छे से मैं मंत्र उच्चारण कर लेता हूँ, हवन यज्ञ सब कर लेता हूँ, इतने अच्छे से मैं ध्यान कर लेता हूँ, मेरे तीसरे नेत्र से मुझे आने वाली घटना का आभास हो जाता है, लेकिन मैं लोगों को माफ नहीं कर पाता। मेरे अंदर घृणा और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और इसी कारण से मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ। तो मैं अपने इस अंदर के शैतान को कैसे मार सकता हूँ, मेरी मदद करिए गुरुजी। तो उनके गुरुजी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया फ्रेंड्स। उनके गुरुजी ने बोला कि हम अपने अंदर के शैतान को कभी भी मार नहीं सकते, कभी भी मार नहीं सकते। हम केवल उससे ऊपर उठ सकते हैं। और ऊपर उठने का तरीका क्या है फ्रेंड्स? ध्यान, सज्जन सागत्य, स्वाध्याय और क्षमा की शक्ति, पावर ऑफ फॉरगिवनेस। माफ करते जाइए। याद रखिए मित्रों, माफ भी वही कर पाता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। ओके, जो बहुत समझदार है ना, माफ वही कर पाएगा। जो बुद्धू है, जो गुस्से वाला है, वो घृणा करता रहेगा। तो अब आप देखिए कि आप सबको बुद्धू बनना है या समझदार बनना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझदार बन के माफ करते हैं या फिर आप बुद्धू बन के छोटे बच्चे की तरह गुस्सा करके बैठे रहते हो। आप माए हो, मदर्स, आप जननी हो, आपने बच्चों को जन्म दिया। इतना आसान थोड़ी होता है। 206 हड्डियां टूटती हैं। जब 206 हड्डियां टूटती है ना, जितना दर्द 206 हड्डियां टूटने में होता है, उतना एक औरत को एक बच्चे को जन्म देने में होता है नॉर्मल डिलीवरी में। अरे जो इतना दर्द सह के एक जीव को जन्म दे सकती है, एक छोटे से बच्चे को इस धरती पे ला सकती है, क्या वो क्षमा नहीं कर सकती? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस आपको आज से ही करनी चाहिए। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो जितना मैंने सीखा है, क्या क्या अफर्मेशंस देनी पड़ती हैं, वो मैं ममता मैम को या हेमलता मैम को व्हाट्सएप कर दूंगी। वो आपको ग्रुप में डाल देंगी कि क्या क्या अफर्मेशंस आपको रोज बोलनी है बैठ के, ताकि आप पॉजिटिव रह पाओ और आप दूसरों को क्षमा कर पाओ। वो मैं सारी अफर्मेशंस हिंदी में और इंग्लिश में लिख के दे दूंगी। लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप ये करिएगा जरूर, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे इतना समय दिया, मुझे सुना। और एक बार फिर से माफी चाहूंगी कि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर पाई, वरना मेरी आवाज आती नहीं साफ, थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। अगर कोई कुछ मुझसे पूछना चाहता है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं और हेमलता मैम उनको अनम्यूट कर देंगे तो आप बात कर सकते हैं। जी, उमा जी का हैंड रेज है मैम। जी जी जी, बताइए मैम। अनम्यूट हो जाइए मैम। उमा जी, उमा जी, आप माइक पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाएगा, फिर आप बात कर पाएंगे। हाँ जी हो गया। मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ कि अपने आप को माफ क्यों करना चाहिए? अपने आप को माफ क्यों करना चाहिए? आप अब तक की इस उम्र में, आपका मतलब, मेरा मतलब उमा जी से नहीं है, आप मतलब सब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम कभी ना कभी जाने अनजाने अपने आप को कोसते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे, कौन से मनहूस कर्म किए थे, जो इस आदमी से मेरी शादी हो गई, जो इस परिवार में आ गई, पता नहीं क्या मैंने ऐसा पाप किया था जो ऐसे माँ बाप मुझे मिल गए, ऐसे भाई बहन मुझे मिल गए, पता नहीं मैं मर क्यों नहीं जाती, क्यों मुझे ये बीमारी हो गई है,
पता नहीं मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है। हम जाने कभी कभी गुस्से में अपने आप को कोसते हैं, तो हमें वो चीज एक, जिसे मैं बोलूं कि मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहती, मुझे आप सबसे माफी चाहिए हाथ जोड़ के, लेकिन वो बद्दुआ की तरह हमारे शरीर को लगता है। आप समझ रहे हो वो? हाँ, तो सबसे पहले हमें खुद को ही माफ करना चाहिए कि हमें नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। बोलना तो बहुत दूर की बात है, अपनी सोच में भी अपने लिए ऐसा नहीं लाना। और मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबने ये गलती करी होगी कभी ना कभी तो जीवन में, जाने अनजाने हम कोस देते हैं अपने आप को, अपनी किस्मत को। हाँ जरूर कोसते। जी मैम, जी जी जी। तो इसलिए हमें सबसे पहले दूसरों को माफ करने से पहले अपने आप को माफ करना चाहिए कि गलती हो गई, सॉरी। आपने बहुत अच्छे से समझाया था। जी थैंक यू मैम। अपना खुद का अनुभव है मैम, और वो कहते हैं ना, जब आप अपने अनुभव से कुछ बताते हो तो बात ही कुछ और होती है। आप बीती होती है ना मैम, तो समझ जल्दी आ जाता है। हाँ ठीक बात है, ठीक होती है। जी जी जी। और एक और इंसिडेंट मैं बताती हूँ मैम, सॉरी मैं बताना भूल गई। मैं अपनी बेटी के बारे में बताती हूँ एक इंसिडेंट। मेरी बेटी ना, अब तो उसने 12th पास किया है, तो वो शुरू से थोड़ा सा नॉटी बच्चा था, थोड़ा शैतान। हाँ, तो वो स्कूल जाती तो कभी पेंसिल गुम कराती, कभी पेन गुम कराती, कभी कॉपी गुम कराती, और कभी कभी कॉपी में काम नहीं करती, और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करती। आए दिन स्कूल से शिकायत आती थी, तो मैं उसको बहुत पिटाई करती थी, बहुत उसको गुस्सा करती थी, और कभी कभी उसको अपशब्द बोल देती थी। और एक बारी मैंने अपनी बेटी को ही बोल दिया कि तू इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं होती, मेरी जान खा के रखती है। हाँ, मैंने ऐसा उसको बोला, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं वो बच्चा हर्ट हो गया और उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। एक ऐसा समय आया जब वो 10th क्लास में थी, वो फेल हो गई, और मुझे ऐसा लगा ये मेरे कारण से हुआ है। क्या मैं गलतियां नहीं करती थी बचपन में? मुझे याद आया कि एक बारी स्कूल के पिकनिक पे जाना था, मेरे पापा ने मुझे मना किया था, तो मैंने रात के 2 बजे अपने पापा के पर्स में से 500 रुपए चुराए थे। तो मुझे ना मेरे सामने मेरी गलती आ गई कि जब मैं गलती कर सकती हूँ तो ये 16 साल की बच्ची गलती क्यों नहीं कर सकती? और गलतियों से तो सीखते हैं हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माँ के कोख से बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही बच्चा बन जाए सीता या राम या श्रवण कुमार या कृष्ण? अरे गलतियों से ही तो सीखेगा बच्चा। तो मैं ये चीज भूल गई, तो मैंने अपनी बेटी, क्योंकि मेरी बेटी है ना, तो मुझे मेडिटेशन में बैठ के तो माफी मांगनी नहीं थी। मैंने उसको बहुत प्यार किया, उसका माथा चूमा, यहाँ तक कि उसके दोनों पैरों को हाथ लगा के, क्योंकि कंजक है ना वो, उससे माफी मांगी, बेटा गलती हो गई। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 50 बार मैंने उससे माफी मांगी, बेटा गलती हो गई, बेटा गलती हो गई। माफी इसलिए मांगी ताकि उसको मेरी तरह, मैंने शंपा मैम से इनर चाइल्ड हीलिंग करी थी आज से कुछ टाइम पहले, उसको मेरी तरह बड़े होकर इनर चाइल्ड हीलिंग ना करवानी पड़े। तो मैंने उसको अभी से माफी मांगी, उसको बहुत सारा प्यार किया, और उसको बोला कि ठीक है बेटा, तू जैसे पढ़ना चाहे, जैसे कंफर्टेबल हो कर। मैंने उसको अपने साथ ध्यान कराना शुरू किया, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ाना शुरू किया, उसको अपने साथ सेशन में बिठाना शुरू किया, और आप मानेंगे इसका रिजल्ट, मेरे बच्चे ने, मेरी बिटिया ने 12th क्लास में एक भी ट्यूशन नहीं लगाई। कहाँ वो 10th में फेल हो गई थी, जबकि 3 ट्यूशन थी। 12th में एक सिंगल ट्यूशन उसने नहीं लगवाई, और उस बच्चे के 86% मार्क्स आए हैं 12वीं में, 86%। तो मुझे ऐसा लगता है ये तभी हो पाया जब मैंने उसको प्यार दिया और माफी मांगी। जब उसने देखा कि मेरी मम्मा में बदलाव है, तो वो बच्चा भी अपने अंदर बदलाव लाया। और ये ध्यान की शक्ति है, ये क्षमा मांगने की शक्ति है, ये सज्जन सांगत्य की, ये स्वाध्याय की शक्ति है, ये मेरे पितामह पत्री सर की शक्ति है, जिससे मेरे बच्चे में इतना बदलाव आया, मेरे में इतना बदलाव आया। क्योंकि मुझे याद आया कि पैसे तो मैंने भी चुराए थे पापा की जेब से रात के 2 बजे अंधेरे में। तो जब मैं गलती कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकती? और मुझे ऐसा लगता है जो मैंने पैसे चुराए थे ना, वो भी मेरी गलती नहीं थी। एक हम मोह माया में फंस जाते हैं ना कि सभी बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, मेरे पापा मुझको क्यों नहीं जाने दे रहे। लेकिन आज जब खुद माँ बनी, इतने सारे अनुभव लिए, तो समझ आया कि कैसी चीजें होती हैं, कैसे परवरिश करनी है बच्चों की। बच्चों के साथ माँ बन के नहीं, बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना है। बहुत सारी चीजें समझ आई मैम। तो बस इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हम अपने आप को ही कोसते हैं, पता
पता नहीं क्या कुछ कभी कभी बोल जाते हैं, तो दूसरों से क्षमा मांगने से पहले अपने आप को क्षमा करना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा अनुभव है। जी मैम, और कोई पूछना चाहता है कुछ? हाँ जी मीनू मैम, आपका हैंड रेज है। मैम, आपने बहुत अच्छा से समझाया और आप बीच बीच में बोल रही थी ना, मेरे यहाँ नेट का प्रॉब्लम है, 2-3 बार बीच में चले गई थी, मेरी मोबाइल से हट गई थी। मैं आधा सुन पाई आधा नहीं सुन पाई, लेकिन लास्ट में भी सुन रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपको